एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा, महर्षि, मन और आत्मा में क्या भेद है? महर्षि कहते हैं, कोई भेद नहीं। अंतर्मुख मन आत्मा है और यही मन बहिर्मुख बनकर अहंकार तथा जगत बन जाता है। रुई से बने विविध वस्त्र विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। सोने से जब विविध अलंकार बनते हैं तब अनेक नामों से जाने जाते हैं, लेकिन सब वस्त्र रुई है और सब अलंकार सोना है। सत्य एक है, उसके नाम रूप अनेक हैं, लेकिन मन का आत्मा से अलग अस्तित्व नहीं है, अर्थात उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मन के बिना आत्मा का अस्तित्व हो सकता है, आत्मा के बिना मन का नहीं। भक्त फिर पूछते हैं, ब्रह्म सच्चिदानंद कहा जाता है, उसका क्या अर्थ है? महर्षि कहते हैं, हाँ, यह ठीक है। जो है वह केवल सत्य है, उसे ब्रह्म कहते हैं। सत्य की प्रभा चित्त है तथा उसका स्वभाव आनंद है। ये सत्य से भिन्न नहीं है। तीनों मिलकर एक सच्चिदानंद रूप बनता है। भक्त पूछते हैं, आत्मा सत्ता और चैतन्य है, तो वह सत्य असत्य से भिन्न तथा चेतन अचेतन से भिन्न है, ऐसा क्यों कहा जाता है? महर्षि कहते हैं, आत्मा सत्य है, लेकिन चूंकि वह सर्वत्र है, उसकी सत्यता के बारे में द्वैत मूलक प्रश्नों का अवकाश नहीं, अतः उसे सत्य असत्य से भिन्न कहा जाता है। इस प्रकार यद्यपि वह चैतन्य है, चूंकि उसके लिए कुछ ज्ञेय नहीं है अथवा वह स्वयं किसी का ज्ञेय नहीं है, उसे चेतन अचेतन से भिन्न कहा जाता है। सच्चिदानंद कहने से यह लक्षित होता है कि वह परम सत्ता असत नहीं है, अर्थात सत्य से भिन्न नहीं है, अचित नहीं है, अर्थात चैतन्य से भिन्न नहीं है, एवं अनानंद नहीं है, अर्थात आनंद से भिन्न नहीं है। चूंकि हम मायामयी प्रतिभासित जगत में हैं, हम आत्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। प्रश्नकर्ता, किस अर्थ में सुख या आनंद हमारा सच्चा स्वरूप है? महर्षि कहते हैं, पूर्ण आनंद ब्रह्म है, पूर्ण शांति आत्मा है, केवल उसका अस्तित्व है तथा वही चैतन्य है। जिसे आनंद कहते हैं वह आत्मा का स्वभाव है। आत्मा परमानंद से भिन्न नहीं है। जिसे सुख कहा जाता है उसी का अस्तित्व है। इस सत्य को ठीक समझकर एवं आत्मा की सहज अवस्था में रहकर सनातन सुख का अनुभव कीजिए। यदि मनुष्य यह सोचता है कि उसका सुख बाह्य कारणों से और पदार्थों के स्वामित्व से उत्पन्न होता है, तो यह निर्णय करना तर्कसंगत होगा कि उन पदार्थों की वृद्धि से उसका सुख बढ़ना चाहिए और उनके कम होने से घटना चाहिए। इसीलिए जब उसके पास कुछ भी न हो तो उसका सुख पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्या है? क्या वह इस निर्णय के अनुरूप है? गहरी नींद में मनुष्य के पास कुछ नहीं होता, शरीर भी नहीं होता, तब दुखी होने के बजाय वह पूर्ण रूप से सुखी होता है। प्रत्येक मनुष्य गाढ़ निद्रा चाहता है। निष्कर्ष यह है कि आनंद मनुष्य में ही निहित है और बाह्य कारणों से या उपकरणों से उत्पन्न नहीं होता। अमिश्रित शुद्ध आनंद के खजाने को खोलने के लिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार अवश्य करना चाहिए। प्रश्नकर्ता, श्री भगवान हृदय को चैतन्य का केंद्र एवं आत्मा से अभिन्न कहते हैं। इस हृदय का सही अर्थ क्या है? महर्षि कहते हैं, आप इसे ईश्वर, आत्मा, हृदय या चैतन्य का केंद्र किसी भी नाम से पुकारें, इन सब का अर्थ एक ही है। समझने की मुख्य बात यह है कि हृदय मनुष्य का मूलाधार या केंद्र है
जिससे अलग कुछ नहीं है। हृदय भौतिक नहीं, आध्यात्मिक है। हृदय और अयम मिलकर हृदय शब्द बनता है, जिसका अर्थ आत्मा का स्थान है। यहाँ से विचार उत्पन्न होते हैं, इसके आश्रय से बने रहते हैं तथा इसी में लीन होते हैं। विचार मन में रहकर विश्व का निर्माण करते हैं। हृदय इन सबका केंद्र है। उपनिषदों में जहां से सब प्राणी प्रकट होते हैं उसे ब्रह्म कहा गया है। वह हृदय है। ब्रह्म हृदय है। प्रश्नकर्ता, हृदय का अनुभव कैसे किया जाए? महर्षि, कोई भी क्षण भर के लिए भी आत्मा का अनुभव किए बिना नहीं रहता, क्योंकि कोई भी यह स्वीकार नहीं करता कि वह अपने आत्मा से अलग है। वह आत्मा ही है और आत्मा हृदय है। हृदय वह केंद्र है जहां से सब कुछ प्रकट होता है। आप जगत, शरीर इत्यादि देखते हैं, इसीलिए यह कहा जाता है कि इन सबका केंद्र हृदय है। जब आप हृदय में ही होते हैं तब हृदय न केंद्र है न परिधि, उससे भिन्न कुछ नहीं है। वह चेतना जो सच्ची सत्ता है और जो आत्मा से भिन्न किसी पदार्थ को जानने के लिए बाहर नहीं जाती, हृदय है। क्योंकि आत्मा का सत्य निष्क्रिय चेतना को ही मालूम है। वह चेतना जो सदैव केवल आत्मा को अपना विषय बनाती है, शुद्ध ज्ञान का प्रकाश है। अस्तु।